सबसे पहले तो एक बात कहना चाहता हूँ, हेडफोन्स लगा लो और सुनो। जो भी बातें होगी 18+ वाले ही सुनो। 18+ अगर आपकी उम्र है तो ज़रूर सुनना, उससे भी बड़े वाले बंदे ही सुनो। छोटे बच्चे दूर रहो इस वीडियो से, क्योंकि भाई और देख लो, पहले ही बोल रहा हूँ हेडफोन्स लगा लो। अभी ना थोड़ा सा रात का टाइम है, इसलिए मैं थोड़ा स्लो बोल रहा हूँ। लेकिन एक बात ज़रूर कहूँगा कि हमारे बेटों, तुम हमारे पोतों से हारे। तुम लोगों को थोड़ी शर्म है क्या? चुल्लू भर पानी भी, मतलब उसमें भी तुम नहीं डूब के मरोगे रे। इतने बेशरम लोग हैं। लिंग कर लेगा, किंग कर लेगा। हाँ, वो एक भिखारी, वो हसन अली, वो बोलता है हम उसको किंग ही बोलते। हाँ सच में हम उसको किंग ही बोलते हैं। किंग कर लेगा, हाँ कोई कोई परेशानी, किंग कर लेगा। ये मतलब अपनी बीवी को भी, ये जो बेगम है उसकी, उसको भी वो, मुझे तो पूरा डाउट है कि किंग ने ही किया है। इनका जो प्लास्टिक का किंग है ना, वो ये पक्का गया होगा उसके घर पे। क्योंकि भाई वो बंदा जिस कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहा था ना, एक तो वो जानबूझ के ट्रोलिंग में बोल रहा था, या फिर वो सच्चे दिल से बोल रहा था। अगर वो गलती से सच्चे दिल से बोल रहा था ना भाई, तो हसन अली की कहानी ही कुछ अलग है भाई। डीएनए टेस्ट होना चाहिए उसके बच्चे का, पहली बात। दूसरी बात, अब हम आते हैं मेन मुद्दे पे कि बांग्लादेश ने पाकिस्तान का मतलब जो फाड़ा है ना टेस्ट में, इससे ज़्यादा बेइज्जती। देखो, पाकिस्तान ऑलरेडी बेइज्जत है क्योंकि उनकी हरकतें वैसे है। चाइना उनको बनाते रहता है, आटे के लिए वो तरसते रहते हैं। पर मैं ना यहाँ पे कंट्री पे नहीं जाऊँगा, और कंट्री के लोगों पे, मैं उन लोगों पे जाऊँगा जो भिखारी जैसे सेलिब्रेट कर रहे थे कि भारत श्रीलंका से हारा। अबे हमने उस सीरीज़ को सीरियस लिया भी नहीं था यार, ना वो कोई वर्ल्ड कप की सीरीज़ थी। श्रीलंका तो चैंपियंस ट्रॉफी के लिए भी ये नहीं थी। रोहित कोहली उस सीरीज़ के लिए आना भी नहीं चाहते थे। बेमन से खेली गई सीरीज़ से आप क्या रिजल्ट दोगे? सिंपल बात है, गौतम गंभीर ने लाना ही नहीं चाहिए था इन लोगों को, यंगस्टर्स के साथ खेलना चाहिए था सीरीज़। बट चलो, जो भी हुआ, जो हुआ सो हुआ। अब वो एक श्रीलंका फिर भी एक प्रोफेशनल टीम है ना। और भाई 27 साल में भाई, अगर एक सीरीज़ हार भी जाए, हम श्रीलंका को रोज़ रगड़ते हैं भाई। वो नहीं देखते हो तुम? कुछ भी तुम उसका सेलिब्रेशन कर रहे थे। इतने मूर्ख जात देखी नहीं मैंने इन लोगों की। ऐसा देश और ऐसी कंट्री जो मतलब मेंटल हो चुके हैं ये लोग। हेड जो है ना इनके मन में इतना ज़्यादा है कि ये पागल हो चुके हैं भाई। देखो, इनको बर्नॉल लगाने की ज़रूरत सच में, और इनकी गलती भी नहीं। देखो, ये जो 156 पे 0, 156 पे 0 मूर्ख जैसे लिखते हैं ना, उसके बाद पाकिस्तान और तबाह हो गया। उनके लोग आज बोलते काश वो 156 पे 0 होता नहीं। ये 22 में जलील हुए, एशिया कप फाइनल में भी जलील हुए, वर्ल्ड कप फाइनल में भी जलील हुए। 23 में एशिया कप में जलील हुए। भारत ने 23 का एशिया कप जीत लिया, बराबर है। और 23 के ओडीआई वर्ल्ड कप में भी ये बुरे जलील हुए, सेमीफाइनल में भी नहीं गए थे शायद। 24 का T20 वर्ल्ड कप इनको डबल ट्रिपल जलील करवा। एक तो यूएसए जीता इनसे, एक तो अफगानिस्तान भी इनके आगे गया, और इनका सबसे बड़ा दुश्मन भारत T20 वर्ल्ड कप जीत गया। तो इनके लिए इतना बर्नऑल मोमेंट है कि उनके लिए अब कुछ बचा ही नहीं है क्रिकेट। और बचा कुछ, देखो मैं पहले से मानता हूँ कि ओडीआई और टेस्ट में पाकिस्तान की टट्टी टीम है, और T20 में भी अब टट्टी बन चुका है। तो भाई टट्टी तो टेस्ट में भी थी, लेकिन भाई बांग्लादेश से भी ज़्यादा घटिया टीम है ये ना सोचा था बाबा। प्रेडिक्शन किया था मैंने कि पाकिस्तान हारेगा, सरप्राइज मत होने देना। सच में किया था मैंने प्रेडिक्शन कि बांग्लादेश जीतेगा इनसे। बट यार इतना बुरा पेलेगा इनको, ये ना सोचा था। 30 पे 0, 10 विकेट से पहला। मैं सच बोल रहा हूँ, अगर वो रिज्जू को पहले ही निकाल लेते ना ये, या फिर वो बाबर के 22 रन, वो तो अंडे पे बच गया वो, तो भाई ये एक इनिंग से हार जाते। इतने बेशरम लोग हैं ना ये। अभी भी सच बोलूँ तो 30 पे 0 ये एक इनिंग से ही हारे लगभग। बट वो वैसे माना नहीं जाएगा, लेकिन उतने बुरे हारे ये एक इनिंग से लगभग। जो मैच पूरे के पूरे 4.5 दिन, नहीं चलो 4 दिन तक इस सिचुएशन में था, आइदर हमारे बेटे जीतेंगे पाकिस्तान वाले, या फिर ड्रॉ होगा। ये लोग वो मैच हार गए जहाँ पे बांग्लादेश कोई एंगल से, हमारे पोते लोग कोई एंगल से थे ही नहीं इस मैच में।
मेरे पास वर्ड्स ही नहीं है। और रही बात, ये लोग बोलते घंटे का किंग कर लेगा। भाई देखो, घंटे का किंग और रियल किंग का सिंपल बात बोलता हूँ। देखो, घंटे का किंग का उम्र है 29-30 साल का हो जाएगा। कोहली अभी भी खेल रहा है, फिटनेस अच्छा है उसका। घंटे का किंग कितने साल खेलेगा ये बोलो? इतना ऐसे फॉर्म होगा तो आपको लगता है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इसको और 2 साल 3 साल भी झेल पाएगा? मैं आपको प्रैक्टिकल बताऊँ उसकी औकात। उसका उम्र है 30 साल। कोहली का उम्र 30 साल था। उसके इसके इससे तो बहुत ज़्यादा सेंचुरीज थे। उसके सेंचुरीज तुम्हारे घंटे के किंग के 31, बाबर के। विराट कोहली के 80 सेंचुरीज। चलो सचिन तो भाई बाबर का बाप भी ना कर पाए कभी उसको क्रॉस। बट कोहली को भी नहीं हरा पाएगा बाबर। कैसे हराएगा तुम्हारा घंटे का किंग? भाई वो बंदा 31 सेंचुरीज पे है। उसका उम्र देखो क्या है। और अब वो ज़्यादा से ज़्यादा अगर वो 10 साल भी खेला तो भी कुछ उखाड़ नहीं पाएगा। बट मुझे लगता नहीं, उसका फिटनेस देख के वो सीरियस है। वो 5 साल भी नहीं खेलेगा। और अगर खेल भी लेता है, क्या उखाड़ लेगा वो 5 साल? अबे तुम साला 2015 या 16 में डेब्यू किया इसने, 8 साल में इसने 30 सेंचुरीज बनाए। अगले 5 साल में क्या उखाड़ेगा ये? अब तो इसका फॉर्म भी ख़त्म होने लगा। पूरे 1 साल में इसका एक भी सेंचुरी नहीं है। अब समझ में आ रहा है कितना हार्ड है 80 सेंचुरीज बनाना। हलवा लगा था क्या? रही बात ओडीआई में, कोहली के 12-15 कितने तो 1000 रन है। ये घंटे का किंग तो ज़्यादा ओडीआईज खेलता भी नहीं। और इसका एवरेज 61 से डायरेक्ट 56 पे ड्रॉप हुआ। कोहली का इतने ज़्यादा रन, इससे दुगने से भी ज़्यादा रन और 58 का एवरेज है। कोहली एवरेज में भी आगे है इससे। कोहली ने तो ओडीआई में सचिन का 100s का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया। इसका कंपेयर कर रहे हो तुम घंटे के किंग का कोहली से? कंपैरिजन देखो एक बार। कोहली ने सारे मैचेस जीता है। क्या हराया है कोहली ने? कुछ नहीं हराया आज तक। बात यही है, एज अ प्लेयर कोहली ब्रिलियंट है। मैं एज अ कैप्टन की बात नहीं कर रहा हूँ। ब्रिलियंट। कोई कंपेयर है क्या इनके? ओडीआई स्टैट्स जाके देख लो। एक टाइम पे ये बोलते थे हमारे बंदे का रिकॉर्ड ज़्यादा है क्योंकि उसका एवरेज अच्छा है। अभी सूती हो। उसका एवरेज क्योंकि उसने कम मैचेस खेले थे। अभी भी उसने कम ही मैचेस खेले, लेकिन उसका एवरेज पूरा गिर गया उसके बाद। अब 56 पे आ गया, 61 का 56 पे आ गया। इतने कम। अगर वो कोहली इतने मैच खेलने जाएगा ना, उसका 40 के अंदर आ जाएगा एवरेज। मजाक नहीं कर रहा हूँ मैं। और 100s तो कुछ भी नहीं होंगे उसके। उसके इससे ज़्यादा कभी उसके बाद तो इससे, मैं सच बोल रहा हूँ, उसके 1-2 100s भी नहीं होंगे ओडीआई में और ज़्यादा। फैक्ट है। अब आते हैं टेस्ट में। बट टेस्ट में उसको मानते ही कौन है घंटे को? 9 सेंचुरीज वाला है वो। और वैसे भी वो सीरियस ही नहीं है टेस्ट को लेके। तुमको कौन से एंगल से लगता था ये 80 सेंचुरीज का रिकॉर्ड तोड़ेगा? ये बोलो मुझे, वो बात करनी है मुझे पाकिस्तानियों से। तुम अनपढ़ हो क्या? अनपढ़ तो तुम हो, बट इतने ज़्यादा अनपढ़ हो कि ऐसे गंवार आदमी का तुम कोहली से कंपेयर कर रहे थे। अबे बेशर्मो, डूबो ना, मर जाओ यार। इतना इमेच्योर कौन हो सकता है भाई? बब्जी कर लेगा, बब्जी। अबे बुब्जी है वो, बुब्स है उसको। अभी से ही दिखते है वो ऐसे, देख लो एक बार अच्छे से। और हाँ, T20 है। अब ये भीख मंगे बोलेंगे कि भाई कोहली ने तो भाई रिटायरमेंट ले ली, बाबर को सिर्फ 12 रन चाहिए उसको T20 में क्रॉस करने के लिए। अरे 12 क्या, मैं बोलूँगा अगर 2 भी रन चाहिए होंगे ना तो उस जलील आदमी को बोलो अपना एक बार एवरेज दिखाए। कोहली का तीनों भी फॉर्मेट में उससे ज़्यादा एवरेज है। इसका 40 का एवरेज है T20 में, कोहली का 50 है T20 में। कोहली इससे कम मैचेस खेला है। कोहली ने कम से कम 50 से 60 T20 मैचेस मिस किए, क्योंकि वो बंदा श्रीलंका, वेस्ट इंडीज़ ऐसे टूर करता ही नहीं था। बांग्लादेश, जिम्बाब्वे जाता ही नहीं था वो बंदा। ये नेपाल को नहीं छोड़ता। ये बोलता है मैं रेस्ट नहीं लूँगा, मैं नेपाल के अगेंस्ट भी स्कोर करूँगा, लेकिन मैं रेस्ट नहीं लूँगा। मैं खुद के रिकॉर्ड के लिए खेलने वाली पर्सनैलिटी है ये। और रही बात क्या उखाड़ा, इतना खुद के रिकॉर्ड के लिए खेला, क्या मिला इसको? ना ओडीआई में कोहली को हरा पाएगा कभी, ना पाया, ना कभी पाएगा। रिकॉर्ड बताते हैं। और कितना ही खेलेगा टेस्ट में भी। टेस्ट में तो ये पहले से ही गया है, डिज़ास्टर है। और T20 में अगर तुम बोलोगे भाई रन्स के मामले में क्रॉस कर लेगा, तो भाई मैं उसका आंसर दे देता हूँ। उसने बहुत ज़्यादा मैचेस खेले। कोहली ने रिटायरमेंट के टाइम इसने जितने मैचेस ऑलरेडी खेले हैं ना नेपाल, युगांडा से, कोहली ने उतने मैचेस पूरे लाइफ में खेले T20 के। इसलिए ये हुआ है। रही बात, अब तुम बोलोगे T20 में क्रॉस कर लेगा। देखो, किंग उसको बोला जाता है जो रन्स में सबसे ज़्यादा आगे भी हो। अब T20 में ये बाद में कुछ इसके भिखारी फैंस बोलेंगे अरे ये तो आगे गया है तो ये किंग है। तो एक काम करता हो, उसका जो बाप है ना सूर्य कुमार यादव, वो उसको 1.5 साल रुक जाओ खाली। 1.5 साल में अपना जो बेटा है ना बोबू गोबर आजम, उसको तोड़ देगा सूर्य कुमार यादव। तो जो ज़्यादा रन्स बनाता है ना
उसको ही किंग माना जाता है। ये याद रखना, शुभमन गिल T20 आई में भाई, शुभमन गिल भी हमारा ऐसा बच्चा है जो जिम्बाब्वे को भी नहीं छोड़ता है, वो जिम्बाब्वे में भी जाता है। गोबर को वो पक्का तोड़ देगा T20 आई में। यशस्वी जायसवाल भी तोड़ सकता है। वो इतने कम उम्र में इन लोगों के 500,000 रन भी हो गए T20 आई के। तुम्हारा बाबर तो सिर्फ 4,000 पे। गिल का जाके एज देख लो, 23 एज है उसका। इसको ज़्यादा मैचेस मिलेंगे खेलने को। गिल भी रिकॉर्ड के लिए ही खेलता है, 5-6 हज़ार तो रन ऐसे ही बना लेगा T20 आई में। तो किंग कौन हो? किंग वो होता है जो अपना रिकॉर्ड बरकरार बनाए रखे। मुझे नहीं लगता है कोई एंगल से बनाए रखेगा ये बंदा रिकॉर्ड, क्योंकि इसका इतना भी तगड़ा स्पीड नहीं है। इसको तो सबसे पहले तो सूर्य कुमार यादव ही क्रॉस कर देगा। तो किंग तो उसमें था ना ये T20 आई में, घंटे का किंग। कौन सा किंग? अगर इसको क्रॉस कर दिया, जो कि कर देगा, मैं चैलेंज देता हूँ, सूर्या करेगा या फिर अभिषेक शर्मा कर सकता है, यशस्वी जायसवाल कर सकता है, या फिर शुभमन गिल तो पक्का ही कर देगा, ये मैं गारंटी बोल रहा हूँ। या फिर इनका वो गुरबाज भी कर देगा भाई, क्या पता। तो बोलो, तो अगर इतने लोग तुमको T20 आई में क्रॉस करने ही वाले हैं तो किंग कैसे हो गए? मतलब ना तुम ODI में ज़्यादा रन बना पाए, ना ज़्यादा सेंचुरीज ठोक पाए, ना टेस्ट में ज़्यादा रन बना पाए, ना सेंचुरीज ठोक पाए। अब T20 आई में भी तुमसे ज़्यादा सेंचुरीज तो रोहित शर्मा के। मतलब जो एक रन्स वाला एक मैं एंगल है कि भाई रन्स, क्योंकि भाई रोहित और विराट हो गए रिटायर, तो मेरे पास रन्स का मौका है। तो T20 आई में ही एक तुमको मौका है, वो भी तुम ज़्यादा मैचेस और टट्टी टीमों के अगेंस्ट खेले हो इसलिए मौका है, वरना तो उसमें भी तुमको एक मौका नहीं था। तुम अगर कोहली वोहली जैसा बड़ी बड़ी टीमों को के ही अगेंस्ट खेलते ना, तो तुम्हारा 20 के अंदर एवरेज होता भाई, ये फैक्ट है। बट फिर भी चलो, फिर भी मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर तुम उसमें कंटिन्यू रहोगे ना कि तुम्हारा रिकॉर्ड T20 आई में रन्स के मामले में भले कितने भी ज़्यादा मैच खेल लो, नहीं तोड़ा जाएगा, तो मैं तुमको ओपन चैलेंज दे रहा हूँ मेरे भाई, कि तुम्हारा रिकॉर्ड सूर्य ही तोड़ देगा। तुम्हें बाकी वो शुभमन गिल विल की इतने जल्दी ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, सूर्य ही तुमको फाड़ देगा। तो फिर तो उस एंगल से तो किंग कोहली है। 100 सेंचुरीज सचिन रियल किंग है, 80 सेंचुरीज कोहली भी किंग है, क्योंकि उसने भाई ODI में सचिन का 100 के मामले में रिकॉर्ड तोड़ा है। जो रूट भी भाई क्या पता वो टेस्ट में आगे चल के कुछ भी कर सकता है। तो ऐसे लोगों को किंग बोला जाता है। 1 घंटे का किंग ना ODI में ज़्यादा रन से, ना सेंचुरीज है, ना टेस्ट में ज़्यादा रन से, ना सेंचुरीज है, ना T20 आई में अभी तक तो ज़्यादा रन नहीं, क्योंकि अभी तक मैच ही नहीं खेला अभी भी कोहली आ गए, और ना ही सेंचुरीज में तुम आ गए हो। तो तुम हो कौन भाई? कौन से घंटे के किंग, कौन से किंग हो? पाकिस्तान को बेइज्जत करने के लिए तुमको भेजा है भगवान ने नीचे। और दूसरी बात, एक बात याद रखो, तुम जो टेस्ट में बोलोगे ना, अरे भाई हमारे बंदे के 12 रन हो गए और वो आगे गया, 1 साल, चलो 2 साल, सूर्य कुमार यादव इस बंदे को गाड़ देगा। 2 साल दे दो उसको बस, कंटिन्यू मैचेस अगर खेला ना सूर्या T20 आई के, ये इसको फाड़ देगा वो बंदा। तुम्हें गिल की और अभिषेक शर्मा, यशस्वी जायसवाल इसका रिकॉर्ड तोड़ेंगे, उसकी ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी गुरबाज की। सूर्या इसको एक बार क्रॉस करने के बाद इतना आगे निकल लेगा ना कि बड़ों बड़ों के पसीने छूट जाएंगे। ये मैं ओपन चैलेंज दे रहा हूँ, बोलो। और भाई हराम खोरो, थोड़ा शर्म कर लो कि बांग्लादेश ने तुमको हराया है। थोड़ी सी शर्म रखो कि तुम किससे कंपेयर कर रहे हो। तुम इंडिया से कंपेयर कर कैसे सकते हो तुम? और बांग्लादेश देख लेना, भारत बांग्लादेश को बुरा ठोकेगा, तब तुम्हें पता चलेगा। अगले मंथ आ ही रहे वो, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, भारत पूरा प्रिपेयर है। बट तुमको शर्म आना चाहिए। 4-4 पेसर्स, 1 स्पिनर, अरे बेशर्मो, वो भी पार्ट टाइम स्पिनर। और तुम क्या यार अपनी टीम को बहुत बड़ा समझते हो? अरे बेशर्मो, शर्म कर लो यार। तुमने ना, तुम्हारा शानू द किंग हो या बॉब्जी हो, इन लोगों ने अब रिटायरमेंट लेने की ज़रूरत है। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, वरना ये पाकिस्तान क्रिकेट को ऑलरेडी जलील तो कर चुके, ये इतना बुरा जलील करेंगे ना कि तुम लोगों के पास क्रिकेट भी नहीं बचेगा। वैसे तो अभी भी लग रहा है मुझे क्रिकेट बचा नहीं तुम्हारे पास। हॉकी वॉकी की जो तुम्हारी हालत है उससे भी बदतर क्रिकेट में अब हो चुकी है हालत, बट इससे भी और बुरी हो जाएगी भाई। मैं प्रेडिक्शन कर रहा हूँ कि बांग्लादेश विल विन द सीरीज 2-0। बाद में तुमको बहुत मैं जलील करूँगा। आज मैं उस मूड में नहीं हूँ, आज मैं समझाने के मूड में था कि कायदे में रहो तो फ़ायदे में रहोगे, बट अगले मैच में बहुत बुरा पेलेंगे। एंड बाय द वे, रुको ज़रा, सब्र रखो। हमारे पोते लोग भी कोई हमारे दोस्त तो है नहीं। अगर पोते आ रहे ना अगला मैच बांग्लादेशी, तो उनको भी रोस्ट करूँगा, टेंशन ना लो। मैं जस्टिस वाला बंदा हूँ,
मैं सिर्फ बेटों को नहीं पेलता हूँ, पोतों को भी पेलूँगा।